वंदे वाणी विनायकौ। सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है प्रथमा विभक्ति ईकारांत स्त्रीलिंगम। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, प्रथमा विभक्ति विभक्ति किसे कहते हैं? कारक संख्या बोधयित्री विभक्ति। कारक और संख्या का बोध कराने वाली सत्ता विभक्ति कहलाती है। ईकार अंत स्त्रीलिंगम। स्त्रीलिंग की कोटि के वे शब्द जिनके अंत में ई कार आता है, ऐसे शब्दों का आज हम अभ्यास करेंगे। आप सबके लिए जानने योग्य बात है कि ई कार अंत जो शब्द होते हैं, उनके जब बहुवचन में हम बहुवचन का जब शब्द रूप बनाते हैं तो उसका जो अंतिम वर्ण है, मान लीजिए अंतिम वर्ण हमारे पास है ती, तो जो त है वो कैसे हो जाता है? ह्रस्व। आगे क्या लग जाता है? य। कहने का तात्पर्य यह है कि इकारांत वाची स्त्रीलिंग वाची इकारांत स्त्रीलिंग वाची शब्दों के बहुवचन में जो अंतिम वर्ण होता है वो ह्रस्व हो जाता है। प्रथमा विभक्ति इकारांत स्त्रीलिंगम। स्त्रीलिंग वाची इकारांत शब्दों के बहुवचन में जो अंतिम वर्ण होता है वह ह्रस्व हो जाता है। आज के जितने भी शब्द होंगे उनके अंत उन शब्दों का अंत किससे हो रहा है? दीर्घ ई से। आप स्वयं देखिए, प्रथम शब्द है लेखनी, नदी, लेखनी। लेखनी का एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, इन वचनों में रूप कैसे बनता है? एक वचनम आप जानते हैं, एक, द्विवचनम एक वचनम, एक, द्विवचनम दो, बहुवचनम दो से ज्यादा। प्रथम शब्द है एक वचनम। वचनम किसे कहते हैं? संख्या को। जो एक संख्या का बोध कराए उसे हम कहते हैं एक वचनम। जो एक संख्या का बोध कराए उसे हम कहते हैं एक वचनम। जो दो संख्याओं का बोध कराए उसे कहते हैं द्विवचनम। और जो दो से ज्यादा संख्याओं का बोध कराए उसे कहते हैं बहुवचनम। आज का प्रथम शब्द है लेखनी। तो जैसा शब्द है, इकारांत शब्द जैसा शब्द होता है उसका वैसे का वैसे ही रूप बनता है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। जैसे हमने आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द देखा था कि आकारांत का प्रथमा विभक्ति के एक वचन में वैसे का वैसे ही रूप बन जाता है। जैसे लता, लता का क्या बन रहा था एक वचन में? लता। ठीक इसी तरह से इकारांत का भी एक वचन में वैसे का वैसे ही रूप बन जाता है लेखनी। लेखनी अब हम इकारांत शब्दों का अभ्यास करते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। प्रथम शब्द है लेखनी। लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः। लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः। एक लेखनी, लेखनी। दो लेखनी, लेखन्यौ। दो से ज्यादा, लेखन्यः। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दीर्घ इकारांत शब्द का बहुवचन में जो अंतिम वर्ण होता है वो कैसे हो जाता है? ह्रस्व हो जाता है, लेखन्यः। तो इसके रूप को हम फिर से इसका पुनः करते हैं। एक लेखनी, लेखनी, दो लेखनी, लेखन्यौ, दो से ज्यादा, लेखन्यः। लेखनी, लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः। द्वितीय शब्दः अस्ति अस्माकं नदी।
द्वितीय शब्द अस्ति अस्माकं नदी। नदी, नद्यौ, नद्यः। नदी, नद्यौ, नद्यः। लेखनी, लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः। लेखनी, लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः। नदी, नदी, नद्यौ, नद्यः। अस्माकं तृतीय शब्द अस्ति पार्वती। अस्माकं तृतीय शब्द अस्ति पार्वती। पार्वती, पार्वत्यौ, पार्वत्यः। पार्वती, पार्वत्यौ, पार्वत्यः। एक बार पुनः उपरोक्त शब्दों का भी अभ्यास कर लेते हैं। लेखनी, लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः। नदी, नदी, नद्यौ, नद्यः। पार्वती, पार्वती, पार्वत्यौ, पार्वत्यः। सरस्वती, 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 सरस्वत्यौ, सरस्वत्यः। सरस्वती, सरस्वत्यौ, सरस्वत्यः। हम पढ़े गए शब्दों का फिर से अभ्यास करेंगे। लेखनी, लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः। नदी, नदी, नद्यौ, नद्यः। पार्वती, पार्वती, पार्वत्यौ, पार्वत्यः। सरस्वती, सरस्वती, सरस्वत्यौ, सरस्वत्यः। इसी प्रकार से नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आपने शब्द रूप बनाने हैं। प्रथम शब्द है आपके लिए वाणी। इस पुस्तिका में लिखना है, बनाकर देखना है। वाणी। वाणी के पश्चात आपने ये दिए गए शब्दों के एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में रूप बनाने हैं। जैसे शब्द है जानकी, सखी, पुत्री, लक्ष्मी, चालनी, कूपी, आपने इन शब्दों के भी शब्द रूपों का निर्माण एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में करना है। शब्द हैं जानकी, सखी, पुत्री, लक्ष्मी, चालनी और कूपी। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम। धन्यवादः। पुनः मिलामः।